वेलकम टू 10 मिनट शो। आज हम लोग इस क्लास में कौन सा टेम्पल कौन सी स्टाइल में है, इससे रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन ये वीडियो है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको ये काम आएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि नागर शैली के मंदिर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये मेनली आपका रिलेटेड होता है नॉर्थ इंडिया से। नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो किससे रिलेटेड है, नागर शैली से। नेक्स्ट है द टावर बिल्ट ओवर द गर्भगृह इन नागर टेम्पल्स इज कॉल्ड। नागर मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर बने टावर को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, शिखर कहा जाता है। तो ये देखिए, ये पूरा उसका रोड मैप है कि आपको ये देखना है कि कहाँ पे गर्भगृह है, कहाँ पे कलश होता है, कहाँ पे मंडप होता है, शिखर कहाँ होता है, ये पूरा चीज इस फिगर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर है आपका गर्भगृह। क्वेश्चन में पूछा गया था कि गर्भगृह के ऊपर बने टावर को क्या कहा जाता है, तो ये है गर्भगृह और इसके ऊपर बना हुआ टावर कहलाता है शिखर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नागर स्टाइल टेम्पल्स। कौन सी नागर शैली की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा ह्यूज गोपुरम जो है ये नहीं होता है फीचर, क्योंकि ये आपको द्रविड़ शैली में मिलेगा। नागर शैली के लिए तो यहाँ पर आपको शिखर, गर्भगृह, कलश ये सब मिलेंगे। नेक्स्ट है नागर मंदिर में अमलाका किस भाग पर पाया जाता है। अमलाका जो है ये किस भाग पर पाया जाता है, तो आप कहेंगे ऑन द टॉप ऑफ शिखर। तो ये है आपका शिखर और इसके टॉप में आप देख रहे हैं वो कौन सा है, अमलाका। और इसके ऊपर जो मटका सा बना हुआ है घड़ा टाइप का, ये है आपका कलसा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। नागर शैली का उदाहरण यहाँ पर कौन सा मंदिर है, तो वो है कंदारिया महादेव टेम्पल। तो ये जो आप देख रहे हैं मंदिर, ये है कंदारिया महादेव का टेम्पल और ये किससे रिलेटेड है, आपको नागर स्टाइल से। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस स्थापत्य शैली से संबंधित है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपको किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे नागर शैली से। और सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जो है ये डिक्लेयर्ड हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब, 1984 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द मेन सैंक्टम ऑफ द नागर टेम्पल्स इज नोन एज। नागर मंदिर के मुख्य गर्भ कक्ष को क्या कहा जाता है, तो इसे गर्भगृह कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है नागर शैली के मंदिरों में सामान्यतः कौन सा तत्व नहीं होता है, कौन सा एलिमेंट नहीं होता है, तो वो बाउंड्री वॉल नहीं होता है। ये फिर आपको द्रविड़ शैली में मिलेगा। नागर शैली में तो आपको शिखर, मंडप, गर्भगृह ये सब मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है मधुमक्खी के छत्ते के आकार का शिखर किस शैली की विशेषता है। मधुमक्खी के छत्ते के आकार का शिखर, तो ये आपको नागर स्टाइल में मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये मधुमक्खी का छत्ता है ना। और ये आपको शिखर जो है ना ये नागर स्टाइल में मिलेगा आपको। इससे पहले आप पिक में आपने देखा था ये शिखर है, तो ये आपको नागर में मिलेगा। नेक्स्ट है आमलक के ऊपर बने घड़े जैसे भाग को क्या कहा जाता है। आमलक के ऊपर बने घड़े जैसे भाग को क्या कहा जाता है, तो कलसा कहा जाता है। तो ये हो गया आपका आमलक और इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा, कलसा। द्रविड़ शैली के मंदिर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो मुख्य रूप से आपको कहाँ मिलेगा, साउथ इंडिया में। तो ये साउथ इंडिया वाले टेम्पल का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर गोपुरम होगा, मंडप यहाँ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द्रविड़ मंदिरों के विशाल प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। द मैसिव एंट्रेंस गेटवे ऑफ द्रविड़ टेम्पल्स इज कॉल्ड। इसे हम गोपुरम कहेंगे। ठीक है, तो ये इतना बड़ा होता है कि आपको मेन टेम्पल जो होता है वो नहीं दिखेगा, गेट इसके बड़े होते हैं। तो ये विशाल जो है ना प्रवेश द्वार है, अगर कहीं भी देखे तो समझ जाइए कि वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट है द्रविड़ मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर बने टावर को क्या कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे विमान। ओके, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको विमान दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ मंदिरों की विशेषता नहीं है। तो वो कौन सी है जो विशेषता नहीं है, तो आप कहेंगे कर्वलिनर शिखर। तो कर्वलिनर शिखर जो है ये आपको नागर में मिलेगा। बाकी द्रविड़ में आपको पिरामिड शेप टावर मिलेंगे, ह्यूज गोपुरम मिलेगा, बाउंड्री वॉल मिलेंगे।
वेसर शैली के मंदिर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में विकसित हुए हैं? वेसर स्टाइल, तीन जो है मेन स्टाइल है, एक आपका नागर है, दूसरा द्रविड़ है, तीसरा वेसर शैली है। तो वेसर शैली के जो मंदिर है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मिलेंगे? तो दक्कन प्लेट्यू में मिलेंगे। ओके, दक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट, वेसर शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है? किन दो शैलियों का मिश्रण है? तो ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है वेसर। वेसर शैली के मंदिर मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़े हैं? मुख्य रूप से ये किस राज्य से जुड़े हुए हैं? कर्नाटका से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, ओडिशा के मंदिरों के शीर्ष पर पाए जाने वाले पत्थर जैसे चक्र को क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे आमलक कहेंगे। ठीक है, तो ओडिशा के मंदिरों के शीर्ष पर, ये शीर्ष देख रहे हैं, इसके पाए जाने वाले जो पत्थर जैसे चक्र है, ये चक्र टाइप का आपको जो दिख रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? आमलक कहेंगे। कांचीपुरम स्थित एकाम्बेश्वर मंदिर का किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? कांचीपुरम में ये एकाम्बेश्वर मंदिर है, इसकी स्थापत्य शैली किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? द्रविड़ शैली से, द्रविडियन है। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? मीनाक्षी टेम्पल मदुरै का, तो ये आपका द्रविड़ स्टाइल में है। ओडिशा मंदिर स्थापत्य में नृत्य मंडप को क्या कहा जाता है? ओडिशा मंदिर स्थापत्य में नृत्य मंडप को क्या कहा जाता है? तो जगमोहन कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, जगमोहन इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है, पंचायतन शैली किस संरचना से संबंधित है? पंचायतन शैली जो है ये किस संरचना से संबंधित है? तो टेम्पल से संबंधित है ये। ओडिशा शैली के मंदिरों में शिखर को क्या कहा जाता है? ओडिशा शैली के मंदिरों में शिखर को क्या कहते हैं हम लोग? देओल कहेंगे। तो इसका जो शिखर है इसे हम देओल कहेंगे। दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो जो प्रवेश द्वार होते हैं उसे हम कहते हैं गोपुरम। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, ये किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ब्लैक पगोडा, तो ये है आपका कलिंग, इसका उदाहरण है। पंचायतन शैली के मंदिर में कुल कितने गर्भगृह होते हैं? कितने गर्भगृह होते हैं पंचायतन शैली के मंदिर में? तो आप कहेंगे 5 गर्भगृह होते हैं, 5। नेक्स्ट है, भीतरगांव ईट मंदिर किस काल का उदाहरण है? भीतरगांव ब्रिक टेम्पल ये किस काल का उदाहरण है? तो ये आपका गुप्ता पीरियड का उदाहरण है। ठीक है, गुप्त पीरियड में से बनाया जाता है पहले। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किन स्थापत्य शैली का मिश्रण है? पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये किस, वो कौन कौन से स्थापत्य शैली हैं जिनका मिश्रण है? तो राइट आंसर होगा केरल स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल, केरल शैली और द्रविड़ शैली। लिंगराज मंदिर किस स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? लिंगराज टेम्पल, तो ये आपका देउल, कलिंग, इनका जो है उदाहरण है ये। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का मंदिर और उससे रिलेटेड जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसका टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।